जिन्हें फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम इस वीर योद्धा टीपू सुल्तान, जिन्हें फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो चलिए आज हम इस वीर योद्धा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते। 10 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने बचपन में ही टीपू को शूटिंग, घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखवाई थी और इसी के साथ ही उनको पर्शियन, उर्दू और कई दूसरी भाषाएं भी सिखवाई थी। उनके जीवन का एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। एक बार जब टीपू सुल्तान अपने कुछ फ्रेंच दोस्तों के साथ जंगल में गए थे, तब उन पर एक शेर ने हमला कर दिया और तब उनके पास बंदूक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान उस शेर से नहीं डरे और उस शेर से डटकर मुकाबला किया और उसका मुंह फाड़ दिया। तब से उनको टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि दी गई। 1766 में 17 साल की उम्र में ही टीपू ने अपने पिता के साथ पहला मैसूर युद्ध लड़ा था। 1782 में टीपू के पिता हैदर अली की बीमारी की वजह से मौत हो गई। तब टीपू सिर्फ 22 साल के थे। पूरे मैसूर की जिम्मेदारी अब टीपू के कंधों पर थी। उन्होंने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी कि ब्रिटिश लोग भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कड़ी जंग छेड़ दी। अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए टीपू ने मुगल और मराठाओं से हाथ मिलाया और इसी वजह से 1784 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ। और यही नहीं, अंग्रेज उनसे ट्रीटी यानी कुछ करार भी करने के लिए राजी हो गए और फिर अंग्रेजों और टीपू के बीच ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई, जिसमें टीपू ने रखी हर शर्त अंग्रेजों ने मान ली थी। अंग्रेजों के खिलाफ जीतने के बाद भी जैसे टीपू के मन की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। इसके बाद टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू की, लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अनुसार त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी राज्य था। लेकिन फिर भी टीपू ने दिसंबर 1779 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और फिर शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। त्रावणकोर के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके बाद अंग्रेजों ने अपने विशाल सैन्य के साथ टीपू की सेना पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने जल्दी हार नहीं मानी, लेकिन अंग्रेजों के विशाल सेना के सामने टीपू कमजोर पड़ गए। 1792 में इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक और करार, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया, जिसके अनुसार टीपू को अपने कई राज्यों को खोना पड़ा था। इसके बाद ब्रिटिशों ने ये जान लिया था कि टीपू सुल्तान उनके लिए एक बड़ा खतरा है और इसीलिए ब्रिटिश अब टीपू को अपने जाल में फंसने की योजना बनाने लगे थे। और फिर 1799 में ब्रिटिशों ने मैसूर पर हमला कर दिया और यहाँ से शुरू हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिशों की सेना में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, तो टीपू की सेना में सिर्फ 30,000 सैनिक थे। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर दिया और टीपू को घेर लिया। तभी टीपू के कुछ फ्रेंच दोस्तों ने टीपू को ये सलाह दी कि वो गुप्त सुरंग से अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन युद्ध के मैदान से भाग जाए वो शेर कैसा। बड़ी वीरता से टीपू जंग में कूद पड़े और 4 मई 1799 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। अंग्रेज उनके नाम से जितना डरते थे उतना ही उनका द्वेष भी करते थे। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई थी तब ब्रिटेन में इसकी खुशी का उत्साह मनाया गया था। टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटिश लोग लेकर चले गए। एक बात शायद आपको पता नहीं होगी कि टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि टीपू सुल्तान ने ही दुनिया की पहली मिसाइल बनाई थी। और लंदन के साइंस म्यूजियम में आज भी टीपू सुल्तान का बनाया हुआ रॉकेट रखा हुआ है। टीपू सुल्तान और मिसाइल बनाने की कहानी भी बड़ी रोचक है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।